सत्यमेव जयते दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो देखा था, ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में, तो जंतु जगत के बारे में हम देख रहे थे। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स जो है अभी बाकी है, बस ये लास्ट है जो आपका यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ के बाद आएगा वनस्पति जगत के बारे में, तो देखेंगे हम। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जहाँ से हर साल सीटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो हम आज पढ़ेंगे गिद्ध, चील और बाज के बारे में। किस किस के बारे में पढ़ेंगे? गिद्ध, चील और बाज के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है। कहता है ये पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर से ही, कितना गुना है? 4 गुना अधिक दूर से ही किसी वस्तु को देखने में सक्षम है। मतलब ये हुआ ये पक्षी चील, बाज और क्या है? चील, बाज और गिद्ध। क्या है? चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों पक्षी जो होते हैं वो कोई भी वस्तु को 4 गुना अधिक देख पाते हैं, ठीक है। कितना गुना? 4 गुना अधिक दूरी से ही देखने में ये सक्षम होते हैं। कहता है यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर देखता है, कितना मीटर देखता है? 2 मीटर देखता है, तो ये पक्षी उसे 8 मीटर दूर से ही देखने में सक्षम होते हैं। फिर कहता है यह पक्षी पेड़ या वृक्ष पर सबसे ऊंचे डाल पे घोंसला बनाता है, सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है दोस्तों? सबसे ऊपर। तो इसके बारे में ये अपने पास 3 डाटा है, जो 3 डाटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ आपको। जैसे देखिए बाज, चील, गिद्ध, क्या क्या है? बाज, चील, गिद्ध, ये तीनों जो होते हैं, ठीक है, मनुष्य के अपेक्षा, किसके अपेक्षा? मनुष्य के अपेक्षा 4 गुना अधिक दूर से ही देखने में सक्षम होते हैं, ठीक है। 4 कैसे याद रखेंगे? तो देखिए पक्षी के 2 आंख और 2 पैर होते हैं, तो इस बेस पे उसे हम याद रखें। 2 2 4 होता है, तो मनुष्य से ये पक्षी 4 गुना अधिक देखने में सक्षम होते हैं, पहला। दूसरा में कहेंगे हम यह मनुष्य से अगर कोई वस्तु मनुष्य को, जैसे अगर कोई मनुष्य है, अगर कोई वस्तु को 2 मीटर दूर से देख पाता है, ठीक है, 2 मीटर दूर से देख पाता है, तो ये पक्षी उस वस्तु को 8 मीटर, मतलब 8 मीटर दूर से ही देखने में वो सक्षम हो गए। फिर कहेंगे ये पक्षी सबसे ऊंची डाल पे, पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। तो ये डाटा था इसके बारे में। चलिए अब देखते हैं अपना वनस्पति जगत है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी ऊँट के बारे में। किसके बारे में? रेगिस्तानी ऊँट के बारे में। तो इसे हम याद रखेंगे, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ऊँट कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ऊँट कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। फिर कहता है इसकी जड़ें लगभग 30 फुट गहरी होती है। इसके जड़ें कितनी होती है? 30 फुट गहरी होती है। क्यों गहरी होती है? तो क्योंकि यह पानी की खोज में लगातार कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है। इसकी जड़ें 30 फुट गहरी होती है। क्यों गहरी होती है? तो लगातार पानी की खोज में ये नीचे की ओर जाती रहती है। अब कहता है इसकी तने की लंबाई लगभग 10 फीट होती है। इसके तने की लंबाई कितना? 10 फीट। कितना गहरा तक जा सकता है? तो 30 फीट तक। तने की लंबाई 10 फीट होती है। अब कहता है इस पौधे के तने में जल संचित होता है। इस पौधे के तने में क्या संचित रहता है? जल। जब स्थानीय निवासियों को पेयजल संकट या जल संकट पैदा होता है तो इसका उपयोग करते हैं। चलिए सही है, मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों को जब लगता है कि जल संकट होने वाला है या होता है, पेयजल संकट भी उसी को बोलते हैं, तो क्या करते हैं? उस जल का, उसके तने में जो जल होते हैं उसका क्या करते हैं? वो लोग उपयोग कर लेते हैं। अब बात करते हैं तने में संग्रहित जल को पीने के लिए। तना में जो संग्रहित जल होता है उसे पीने के लिए वे अपने साथ में एक चाकू रखते हैं और एक छोटी सी पाइप रखते हैं, जिसकी मदद से वे लोग पीते हैं। तो ये अपना 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। चलिए 5 पॉइंट में एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ये अपना रेगिस्तानी ओक है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा में कहेंगे इसकी जड़ें लगभग 30 फुट गहरी होती है। 30 फुट गहरी होती है। क्यों गहरी होती है? तो लगातार ये पानी की खोज में बहुत नीचे तक जाता है, ठीक है। अब इसके तने की जो लंबाई होती है वो लगभग कितना? 10 फुट होता है। कितना होता है? 10 फुट होता है। फिर क्या करेंगे, इसके तने में जल संचित होता है, ठीक है। इसके तने में क्या संचित होता है? जल संचित होता है। और स्थानीय लोग जो वहाँ के निवासी हैं वो क्या करते हैं?
अपने साथ क्या करते हैं, एक चाकू रखते हैं और एक पाइप रखते हैं और उसकी मदद से उसमें जैसे चाकू से काट करके और पाइप डाल कर उसका पानी पीते हैं, ठीक है। और उसके तने में क्या होता है, जल संग्रहित होता है। तो ये कुछ क्या था, क्वेश्चन था रेगिस्तानी युग के बारे में। चलिए अब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। किसको, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सीटेट पूछता है जो सागर माथा को नेपाल में, जैसे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, सागर माथा कहा जाता है। कौन सा माथा, सागर माथा। अब कहेंगे विश्व का सबसे पुरानी पर्वत अरावली है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है दोस्तों, अरावली है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली। अब इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अवशिष्ट कहने का मतलब होता है जो बेकार पदार्थ होते हैं उसे हम अवशिष्ट बोलते हैं। तो इसे कौन सा पर्वत के नाम से भी जानते हैं, अवशिष्ट पर्वत के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से नेपाल में जानते हैं, ठीक है। अब विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। जो इस पर्वत को हम किस नाम से जानते हैं, तो अवशिष्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सीटेट का, जो एग्जाम्स में हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। क्या लगता है बटन दबाने में। चलिए, थैंक यू।